हेलो एंड जय श्री राम। कक्षा 8वीं के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर विज्ञान विषय के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस पेपर में जो है आप 4 चांद लगा लीजिए। 60 आउट ऑफ 60 लाना है, तो इस पेपर को लास्ट तक देख लीजिए। जी हाँ, जिस प्रकार आपका जो है आपका हिंदी के पेपर में साथ दिया था, और इसी प्रकार आपके लिए विज्ञान में भी एक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। जी हाँ, 4 सेट है, आपको चारों हल करके देखने हैं और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा स्कोर आपको करके दिखाना है विज्ञान विषय में। तो आपको जो है चैनल से जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल पर आपको उत्तर मिल जाएंगे। अभी आप जो है प्रश्न पत्र पढ़िए। तो बिना देरी पहला प्रश्न देखेंगे, दहन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन के लिए यानी आग लगाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। उसके बाद निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, धान, गेहूं, चना या फिर मटर। तो इसका उत्तर आप लोग कर लेंगे धान, है ना, यानी चावल की फसल आपकी खरीफ की हो जाएगी। उसके बाद अगला देखिए, समान आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद अगला, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के कंपन को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंप शब्द से आप जो है आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अगला देखेंगे, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको रिक्त स्थान की पूर्ति देखने को मिल रही है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, रिक्त स्थान में कार्बन का शुद्ध रूप है। इसमें आप लोग को कोक कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन के इस साइड आपको जो है उत्तर मिल जाएंगे, राइट साइड। उसके बाद लोहे पर जंग लगना की घटना, इसको संचालन कर लीजिए। जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल हो जाएगी। उसके बाद अगला, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस फल की आकृति जैसी होती है। तो वह प्याज के झिल्लियों की तरह होती है ना, जिस प्रकार प्याज की झिल्लियाँ होती है ना, उसकी तरह इनकी परत होती है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर जो हाथ से लिख रखे ना, इन उत्तर को नहीं देखने, बल्कि यह स्क्रीन पर है, वही सही उत्तर हो जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 11 से आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। तो ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फुंदन और अंकुरण से बचने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कोक क्या है, इसके जो है उपयोग बताइए। तो देख लो, कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले में निष्कर्षित से प्राप्त होता है। इसके गुण भी मैंने लिख दिए। अब प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे, IVF का पूरा नाम लिखिए। तो यह इसका उत्तर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 14 देखिए हम लोग, किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन बताइए। तो ये रह गए, शरीर की लंबाई में वृद्धि, आवाज़ भारी होना, उसके बाद चेहरे और शरीर पर बाल उगना और प्रजनन अंगों का विकास। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिए हम लोग, प्रश्न क्रमांक 15 पूछा है, बल के कौन कौन सा परिवर्तन संभव है। तो पर्वत निर्माण, भू आकृति परिवर्तन और धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। ठीक है, ये बल है ना, बल नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, ऊंचे घरों भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह हो जाएगा ना, ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने की स्थिति में यह बिजली को सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर दे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप लोगों ने जितने भी प्रश्न अभी तक मैंने करा है, इन सब के उत्तर आपको PDF रूप में प्राप्त करा दो। जी हाँ, अभी हमारी चल रही है भगत सिंह सीरीज 95+ मिशन। जी हाँ, भगत सिंह 95+ मिशन क्या है। तो इस मिशन के तहत आप लोगों की कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2025 में पांचन स्टडीज आपको टॉप कराने की जो है यहाँ पर वादा करता है, और 4 सेट हर रोज आपको संपूर्ण हल सहित इस चैनल पर मिल जाएंगे। हर पेपर के से पहले 24 फरवरी से 25 मार्च तक जितने भी पेपर होने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी प्रकार के उत्तरों की और IMP क्वेश्चन आंसर्स की PDF प्राप्त हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल पर सेम उसी चीज़ का फुल वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके हम आपको बताने वाले हैं। तो गर्दा उड़ाकर आ जाइएगा आप लोग कक्षा 8वीं में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखोगे, तभी जो है आपका टॉक हो पाएगा, और 60 आउट ऑफ 60 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक चलेंगे। ठीक है, तो आदर्श ईंधन के लक्षण बताइए। तो उच्च ऊष्मीय मान होता है, प्रदूषण रहित होते हैं, उसके बाद जलने पर अवशेष नहीं छोड़ते, और सस्ता एवं सुलभ होते हैं, और आसानी से परिवहन योग्य होते हैं ना। इसका उत्तर हो जाएगा। अब 3 अंक में ही यहाँ पर पूछा है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। रेड डाटा पुस्तक एक दस्तावेज है जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा लुप्त प्रजाति जीवियों को सूची रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन का उदाहरण समझाइए। तो ये रहे इसका उत्तर, है ना। मैंने अंतर के रूप में लिखा है, लेकिन आपको जो है इससे भी सरल अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 20वां देखें हम लोग। तो यह भी आपको 3 अंक में देखने को मिलेगा, कीट एवं मेंढक में जीवन एक पूर्ण चक्र में करने के लिए हार्मोन। तो फिर इसका उत्तर ये हो गया ना, कीटों में, उसके बाद मेंढकों में, है ना। इसके बाद अब देख ले, प्रश्न क्रमांक 21 में पूछ रखा है, कूली भारी बोझ उठाते समय कूली सिर पर कपड़ा क्यों रख देते हैं। तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, दबाव को कम करने के लिए और सिर को कम दर्द या चोट लगने के लिए, है ना, और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार से उत्तर हो जाते हैं। अब क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन होता है, इसका उत्तर बता दो। तो देखो यहाँ पर
इसका उत्तर मैंने लिख दिया ना। यह एक जल का शुद्ध जल जो है वो नहीं होता है इसका माध्यम, क्योंकि इसमें तेजाब जो मिला दिया जाए या फिर नमक मिला दिया जाए या कोई क्षार मिला दिया जाए, तब जाकर जो है वो चालक की प्रति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। 5-5 अंक में इनके उत्तर देने आपको। तो जीवाणु मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर ये रह गया ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, उसके बाद कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, उसके बाद हरित खाद जीवाणु से। ठीक है, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। आपको अगर ज़्यादा बड़ा लगता हो तो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर, तो इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग, जो कि है घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ। ठीक है, तो लाभ क्या हो सकता है? जैसे कि लेखन और चित्रण में उपयोगी है। और हानियाँ कैसे हो सकती है? जैसे मशीनों और औजार घिस जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिए, ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो तबला, गिटार, ये जो है इससे आपको वाद्य यंत्र में शामिल कर लेंगे। और अब 26वां प्रश्न पढ़ें, नियमित एवं अनियमित विसरित परावर्तन का चित्र समझाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाकर बताना है, लेकिन इसके उदाहरण मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, परिभाषा यहाँ से देख लीजिए, चित्र बनाकर कभी आपको अच्छे से समझा देना है। ठीक है, अब सबसे मेन बात, इन सब के उत्तर कहाँ मिलेंगे? तो सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर लो। और काफ़ी कम समय है, दोनों सेट जो चैनल पर अपलोडेड है उन्हें भी देख लीजिएगा। भगत सिंह 95+ मिशन के साथ अन्य सब्जेक्ट में आपके 60 आउट ऑफ 60 की तैयारी चलेगी।